अल्लाह के खौफ से इस गुनाह से बचना। इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह ने रोज़ो रियाहीन के अंदर एक वाक़या लिखा है। एक नौजवान था, कपड़ों की दुकान पे काम करता था। एक खातून कपड़ा खरीदने आई, उसके हुस्न को देखी, नौजवान के उस पे फरिफ्ता हो गई। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे हसीन थे, उनके ऊपर जुलेखा जो कि बादशाह वक्त की, मिस्र के बादशाह की बीवी थी, लेकिन उनके हुस्न की वजह से उन पर फरिफ्ता हो गई और गुनाह का तकाजा पैदा कर दिया। हालांकि वहां पर यह फरमाया कि 7 दरवाजे थे, 7 दरवाजों को उसने बंद कर दिया और दरवाजों को लॉक भी लगा दिया, और यहाँ तक कि उसका जो खुदा था, माबूद था, उस खुदा पर उसने पर्दा डाल दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उसने ये कहा कि मुझे तकाजा है गुनाह का, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो अल्लाह इतना मेहरबान है और जो इतनी मेहरबानियाँ करता है, उसकी नाफरमानी करते हुए मुझे डर लगता है। और तुम्हारा माबूद तो पर्दा डालने से छुप जाता है, लेकिन मेरा खुदा, मेरा माबूद हमेशा मुझे देखता है। और फिर वो दौड़े, इसलिए अल्लाह फरमा रहे फफिर्रू, अल्लाह फरमा रहे दौड़ो। दौड़ना 2 वजह से होता है, एक तो बचने की वजह से, एक किसी चीज को लेने की वजह से। तो यहाँ पर 2 भी चीजें हैं, एक तो गुनाह से बचने के लिए दौड़ रहे और दूसरा अल्लाह की मोहब्बत में दौड़ रहे, अल्लाह को पाने के लिए दौड़ रहे। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। तो अल्लाह के डर से और अल्लाह की मोहब्बत में जब बंदा दौड़ता है, फिर अल्लाह की मदद। फरमाया के साथ दरवाजे, ताले भी खुल गए और दरवाजे भी खुल गए। हिम्मत करके दौड़ने की जरूरत है। तो उस खातून ने कपड़े खरीदी, फिर दूसरी मर्तबा जब आई तो बहुत सारे कपड़े खरीदी, और इसके बाद ये कहा कि इस नौजवान को मेरे साथ में भिजाओ ताकि जो ये कपड़े मेरे साथ लेकर चले। अब वह कपड़े लेकर नौजवान घर के अंदर आया, और घर के अंदर आने के बाद उसने दरवाजे को बंद कर दिया। इसके बाद कहा कि मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। वो नौजवान समझ गया, तकवे वाला था, अल्लाह से डरने वाला था। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, और रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने खड़ा होना है और पाक दामनी के साथ जाना है, नापाक होके नहीं जाना है, दागदार होके नहीं जाना है। ये उसके जहन में ख्याल था। उसने कहा कि मुझे जो है थोड़ा बाथरूम को जाने दो, टॉयलेट को जाने दो। उस ज़माने में ऐसे बाथरूम तो थे नहीं कि जो है पानी डाले साफ हो गया, उस ज़माने में जमा रहते थे। बाथरूम में गया और गंदगी लेके अपने जिस्म पर लगा लिया। जैसा मैंने अभी ख्वाजा साहब का शेर कहा कि तबीयत की रो आती है, लेकिन थोड़ा सा आदमी हिम्मत कर ले। अब वो तबीयत की रो क्या हुआ, जैसा वह गंदगी लगाकर बाहर निकला तो बदबू उसके जिस्म से आ रही थी। तो उसने फौरन उसका जो ख्याल था वो ख्याल को बदला और ये कहा कि जा यहाँ से, मेरे घर से बाहर निकल जा। अब वो जब दरवाजे से बाहर निकल रहा था, नौजवान दिली दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। अल्लाह तेरा शुक्र है, फरमाया कि मेरा तन तो गंदा हो गया लेकिन मेरा मन पाक है, मेरा मन पाक और साफ है, मेरा दिल, मेरा ईमान पाक है, तन चाहे जो है गंदा हो गया। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बाहर निकला। वहां पर कुआं, नदी वगैरह थी, वहां पर अपने आप को धोया, साफ करा। इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि उसके जिस्म से जब तक वो जिंदा था मुश्क की खुशबू आती थी, और उसका नाम था मुगीरा, तो उसका नाम पड़ गया मुगीरा, मुश्क की खुशबू आती थी। यहां तक कि इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कब्र में जब उसको दफनाया गया, कब्र की मट्टी से भी वो मुश्क की खुशबू आ रही थी। दुनिया के अंदर अल्लाह ने नकद इनाम दिया, नकद अल्लाह ने ये अपना मामला दिया कि जो अल्लाह के खौफ से थोड़ी देर का ये गुनाह होता है, लेकिन फरमाया कि हराम तरीके से इसको पूरा करना, ये इसलिए कि अल्लाह का खौफ दिल के अंदर रखते हुए। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक कसाई का वाक़या लिखा कि एक कसाई था, नौजवान, हमसाया की बच्ची से उसको मोहब्बत हो गई। उसने एक मरतबा मौका देखा और यह इजहार किया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और ख्याल किया कि गुनाह का, वो अल्लाह की नेक बंदी थी। इसलिए इस उम्मत के अंदर जहां पर मर्दों ने गुनाहों से अपने आप को बचाया, औरतों ने भी अपने आप को गुनाहों से बचाया। पाकबाज थी, तकवे वाली थी, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर और अल्लाह की मोहब्बत दिल में रखती थी।
उस खातून ने यह कहा कि तुम जैसा मुझसे मोहब्बत करते हो मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, लेकिन मुझे मेरे दिल में अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है, मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। जैसा उसने ये कहा तो कहा कि अगर तुम्हारे दिल में डर और खौफ है तो मेरे दिल में भी डर और खौफ है, और वो बस्ती छोड़कर दूसरी बस्ती में जाने लगा। बोले मैं भी अल्लाह वालों के साथ जाऊंगा, अल्लाह वाली मोहब्बत सीखूंगा और इल्म और दीन सीखूंगा। वो निकल गया। 2-3 दिन का रास्ता था, साथ में एक बुजुर्ग भी साथ हो गए। धूप का वक्त था, दोनों जा रहे थे। वो जवान भी था और वो अल्लाह वाले बड़े मियाँ भी थे, दोनों जा रहे थे। एक साया आया, यानी जो अबर वगैरह होता ना, अबर का साया आया, और वो साया उनके साथ में चलने लगा, यानी छांव आ गई। एक कड़क धूप थी, उसके अंदर छांव आ गई। अब वो नौजवान सोचने लगा मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, ये साया हो सकता है ये अल्लाह वालों की वजह से, इस बड़े मियाँ की वजह से मेरे को भी ये साया आ गया, और बड़े मियाँ समझ रहे मैं अल्लाह वाला हूँ, शायद मेरे वजह से ये जो ना साया है। थोड़ी जो है दूर जाने के बाद दोनों का रास्ता अलग अलग था। जैसा दोनों का रास्ता अलग अलग हुआ तो नौजवान इधर जाने लगा, बड़े मियाँ इधर जाने लगे। वो जो साया था वो नौजवान के साथ जाने लगा। बड़े मियाँ देखे वो अल्लाह वाले बड़े परेशान हुए, बोले आप तो मेरे से बड़े अल्लाह वाले निकले, आपका अमल ऐसा क्या था? तो बोले मैं तो गुनहगार आदमी हूँ, मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है। हाँ एक अमल ऐसा है, अभी एक अल्लाह के बंदे ने अल्लाह का खौफ दिलाया, अल्लाह का डर दिलाया, वो दिल में डर आ गया, बस उस डर की वजह से मैंने गुनाह के तकाजे को छोड़कर नेकी की जिंदगी गुजारने के लिए नियत करके निकला हूँ, अभी आमाल वाली जिंदगी नहीं करा। ये मेरा अल्लाह का करम है कि इन्हें दुनिया के अंदर साया दे दिया, तो क़यामत के दिन अल्लाह अर्श का साया कैसा देंगे? थोड़ी सी ये लज्जत, इसके लिए आदमी अल्लाह का खौफ पैदा कर ले, अल्लाह का डर पैदा कर ले कि किसी तरीके से गुनाह ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी जो इस हदीस के रावी है, वो फरमाते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या मैंने 25 मरतबा सुना। ये सुनाने का मतलब क्या है? हालांकि अल्लाह के नबी एक मरतबा सुनाते काफ़ी है, फरमाया कि मैंने खुद अपने कानों से 25 मरतबा ये वाक़या सुना, और मैं जब हाजिर था उस वक्त में 25 मरतबा सुना, मेरी गैर मौजूदगी में कितनी मरतबा अल्लाह के नबी ने वाक़या सुनाया होगा। यानी जहन साजी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन साजी कर रहे, जहन को बना रहे कि इस गुनाह से बचने का अल्लाह क्या अजर देंगे, क्या इनाम देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वाक़या बयान किया। बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, उसका नाम था किफल, बड़ा मालदार आदमी था, पैसे वाला आदमी था, मालो दौलत अल्लाह ने खूब दिया, हुस्न और जमाल भी अल्लाह ने दिया। एक खातून जो कि बेवा थी, बच्चे वगैरह थे उसके, मजबूरी में आई, किफल से कहने लगी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा कि मैं तो बड़ा गुनहगार आदमी था, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे को पैसे दे दूंगा, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। वो अल्लाह से डरने वाली, अल्लाह की बंदी थी, तकवे वाली, उसने इनकार कर दिया और चले गई। दूसरी मर्तबा आया, उसने वही कहा। तीसरी मर्तबा बड़ी मजबूर थी, बच्चे भूखे थे, प्यासे थे, बड़ी शदीद जरूरत थी, आ गई अल्लाह की बंदी जो है किफल के पास। किफल ने कहा कि मेरी ख्वाहिश पूरी करो और मैं जो है तुमको पैसे दे दूंगा। पैसे उसने दे दिए और ख्वाहिश पूरा करने के लिए जब घर के अंदर आई, अब उसके जिस्म कपकपा रहा अल्लाह की बंदी का, अल्लाह के खौफ की वजह से जिस्म कपकपा रहा। जैसा जो है दिल के अंदर कोई खौफ आ जाए तो हाथों के अंदर पसीना आ जाता है और जिस्म के अंदर लर्जा तारी हो जाता है। अल्लाह का खौफ जब दिल के अंदर आ जाए तो जिस्म के अंदर वैसी कैफियत पैदा हो जाती है। वो अल्लाह के बंदे का जिस्म कांप रहा। किफिल ने कहा कि मैंने तो जबरदस्ती नहीं की, तूने पैसे लिए और इसके बाद तू खुद तैयार हो गई। कहने लगी किफल मैं बड़ी नेक बाज खातून हूँ, कभी मैंने गुनाह नहीं किया, आज जो गुनाह कर रही हूँ ये मुझे डर लग रहा है कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ी होंगी और जब पाक दामन नहीं होंगी, दागदार होंगी, तो अल्लाह के सामने अपनी क्या सूरत लेकर जाऊंगी। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, अल्लाह फरमा रहे हैं लोगों याद रखो तुम सब मेरे सामने खड़े होंगे। अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुजूर में खड़ा होना और गुनहगार होके खड़े होना, दागदार होके खड़े होना मुझे ये पसंद नहीं है। इसकी वजह से मेरा जिस्म कांप रहा है। अल्लाह की उस बंदी के अल्फाज इसके दिल पर लगे। कहा कि मेरी बहन मैं बड़ा गंदा आदमी हूँ, तेरे आने की बरकत से मैं तौबा करता हूँ कि आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा, आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा और ये पैसे भी तेरे लिए हदिये है, तू चले जा। अल्लाह की बंदी चले गई।
दूसरे दिन ही उसका इंतकाल हो गया। और बनी इसराइल के अंदर यह था कि जो आदमी गुनहगार होता था उसका गुनाह लिखा जाता था, दरवाजे पे लिखा जाता था, फरिश्ते लिख देते थे। दूसरे दिन दरवाजे पे लिखे हुआ था किफल के अल्लाह ने किफल की मगफिरत कर दी, सब मिलके इसकी नमाज जनाजा पढ़ो। दुनिया के अंदर सिर्फ एक गुनाह से बचने पर अल्लाह का इतना बड़ा वादा, इतना बड़ा अजर दुनिया के अंदर अल्लाह ने दिया। अगर एक दिन पहले ये गुनाह से तौबा करते हुए, तौबा करे बगैर अगर मर जाता तो जहन्नम में जाता। एक गुनाह से बचने पर अल्लाह ने ये इनाम दिया, अल्लाह ने दरवाजे पर लिखा दिया कि किफल की हमने मगफिरत कर दी। तो मेरे दोस्तों, ये एक थोड़ा सा ख्याल दिल के अंदर पैदा होता है, लेकिन अल्लाह के खौफ की वजह से अल्लाह का जन्नत का वादा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक बादशाह वक्त था, उसने जो है बीवी के साथ बैठा हुआ था। रात के वक्त में कुछ बातचीत चल रही थी, बीवी उससे नाराज थी। 2-3 मरतबा बातचीत हुई तो बीवी जरा गुस्से में होने की वजह से बीवी ने कहा कि जहन्नमी यहां से हट जा। अब वो जब ये लफ्ज सुना तो बादशाह को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा अगर मैं जहन्नमी है तो तुझे 3 तलाक, अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे 3 तलाक। अब वो 3 तलाक तो दे दिया गुस्से में। सुबह में जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने कहा कि भाई मैंने तो गलती की, मैं तो इस छोटी बात पे तलाक नहीं देना था। अब अफसोस हुआ। अब उलमा से पूछने लगा, सारे उलमा कहने लगे कि भाई ये तो फैसला हम नहीं कर सकते, ये तो मौत पे फैसला होगा कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है, दुनिया में फैसला नहीं होगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब ये मसला आया तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह के पास आए और ये कहा कि आप मुझे तन्हाई में मिलिए, मैं ये मसले का हल बता सकता हूँ। तन्हाई में मिले तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वाक़या आया कि आप गुनाह को करने के लिए पूरा आमादा थे, हराम ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप पूरे आमादा थे, आपको ताकत थी, लेकिन आप अल्लाह के लिए उस गुनाह को छोड़ दिए, अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह को छोड़ दिए? तो उसने कहा कि हाँ, मेरे साथ जिंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया। जब मैं जवान था तो उस वक्त में मैं दफ्तर के काम करके अपने कमरे में आया तो मेरी एक खादिमा थी, नौकरानी, बड़ी खूबसूरत थी और नौजवान हसीन थी। वो कमरे के अंदर साफ सफाई कर रही थी। मुझे ख्याल आया हराम ख्वाहिश का और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो वो अल्लाह की बंदी समझ गई मेरे दिल का इरादा खराब है। उसने वहीं पर खड़ा और खड़े खड़े एक जुमला कहा, या मलिक इत्तक़िल्लाह। फरमाया कि आए बादशाह वक्त, अल्लाह से डरिए, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर पैदा कीजिए। फरमाया कि उसने जैसा ये जुमला कहा मेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ आ गया और वो वक्त याद आ गया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अल्लाह के सामने जब खड़ा होऊंगा ये गुनाह की वजह से सारी उम्मत के सामने रुसवाई होंगी, इसलिए मैंने वो गुनाह का इरादा तर्क कर दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अगर ये वाक़या पेश आया है तो मैं इस बात की गवाही देता हूं कि आप जन्नती हैं। तो उलमा ने कहा कि आप ये जन्नत का फैसला कैसा कर सकते हैं? तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कहा कि मैं फैसला नहीं कर रहा हूं, बल्कि अल्लाह का कुरान में अल्लाह खुद ये फैसला कर रहे, व अम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। अल्लाह फरमा रहे कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर अपने रब के सामने, अपने रब के हुजूर खड़े होने के डर की वजह से कोई हराम ख्वाहिश को, हराम गुनाह को छोड़ दे, अल्लाह फरमा रहे फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, उसका ठिकाना जन्नत ही है, उसका ठिकाना जन्नत ही है। तो अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह छोड़ देना। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे साथ ये पेश होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कभी ये गुनाह का ख्याल भी आ जाए तो अल्लाह का खौफ करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे रहे, जो मर्द या जो औरत कोई गुनाह की दावत दे और गुनाह की दावत पर यह कह दे फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह का डर रखती हूँ, मैं अल्लाह का डर रखता हूँ, अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला उसको अर्श का साया नसीब करेंगे क़यामत। अल्लाह का